हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट क्लासेज के इस नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम 12th क्लास के एनसीईआरटी बुक्स का 2.2 यानी प्रतिलोम त्रिकोणीय फलन का 2.2 वाला अभ्यास को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक, इसके पहले हम लोगों ने इस अभ्यास के 4 वीडियो प्रोवाइड किए हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। ठीक है, इसमें हम लोगों ने इस अभ्यास के सभी फार्मूले का निगमन भी पढ़ा है और प्लस में 2.2 के सभी क्वेश्चन को सॉल्व किया है। यदि अभी तक आप उन सभी वीडियोज को नहीं देखे हैं तो जाकर अभी देख लीजिए, ताकि ये अभ्यास आपको और अच्छे समझ में आए और ये वीडियो आपके लिए मक्खन बन जाए। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। ध्यान दीजिए, चलिए ध्यान दीजिए, ये हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई कि 3 sin इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। ठीक, तो आपको देख करके काफी आश्चर्य होगा, ये तो हमारा फार्मूला भाई, और 2.2 वाले के पहले क्वेश्चन में इस फार्मूले को ही प्रूव करना है, जो कि हम लोग इस अभ्यास के पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 वाले वीडियो में सभी फार्मूले को फाइंड कर लिया है ना। चलिए कोई बात नहीं है, फिर इसको हम फाइंड करते हैं, क्योंकि ये हमारा इस अभ्यास का पहला क्वेश्चन है। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए कि किसी भी क्वेश्चन को लगाने के बहुत सारे तरीके होते हैं, यहाँ भी बहुत सारे तरीके हैं लगाने के इसके, लेकिन हम आपको इसको लगाने के 1 या 2 विधि इतना आसान तरीका बताएंगे ताकि इसको लगाने में मजा आ जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहला तरीका क्या भाई, ध्यान देखिए, कहेंगे माना, क्या कहेंगे, माना क्या, x का मान लेते हैं साइन थीटा। क्या मानते हैं, x का मान साइन थीटा। तो अगर साइन को उधर भेजेंगे तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन इनवर्स x निकल जाएगी। क्लियर है। अब हम क्या लेंगे, लेफ्ट नहीं बल्कि राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड को ले लीजिए भाई। तो राइट हैंड साइड क्या है कि साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब हो जाएगा। हमें पता है कि धीरे से साइन इनवर्स लिख दीजिए और यहाँ पे करेंगे x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू साइन थीटा है। ठीक, माइनस 4 यहाँ भी रखेंगे साइन, यहाँ क्यूब है तो क्यूब थीटा लिख देंगे। क्लियर है। अब आपको पता होना चाहिए ये किसकी वैल्यू होती है, साइन 3 थीटा की। तो धीरे से साइन इनवर्स ये किसकी वैल्यू हो गई, साइन 3 थीटा, यानी साइन 3 थीटा का मान इतना होता है। साइन साइन क्या हो गया, कट गया, बचा क्या, 3 थीटा। अब धीरे से 3 लिख दीजिए और थीटा की वैल्यू क्या है भाई, साइन इनवर्स x हो गई। अरे बाप रे, देख लीजिए भाई, हमारा ये कौन सा साइड है, लेफ्ट हैंड साइड हमारा आ गया। क्यों, मजा आ गया भाई। चलिए, ये था प्रथम विधि। अब देखिए हमारा दूसरा विधि, कहेंगे भैया माना, क्या माना, मानेंगे साइन थीटा बराबर x मानेंगे, साइन इधर भेजेंगे तो थीटा बराबर हो जाएगा हमारा क्या, साइन इनवर्स x हो जाएगा, है ना। चलिए कहेंगे चूंकि हमको पता है कि साइन 3 थीटा बराबर फार्मूला होता है क्या, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। आगे बढ़ाएंगे तो साइन 3 थीटा बराबर क्या, ये साइन थीटा का मान क्या माने हैं, x माने हैं माइनस 4। यहाँ भी क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, क्यूब है तो क्यूब लगा दीजिए। साइन को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, इनवर्स यहाँ बचेगा 3 थीटा और साइन क्या हो जाएगा हमारा, साइन इनवर्स हो जाएगा। बचेगा क्या, 3x माइनस 4x पे क्यूब हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 3 लिख दीजिए, थीटा की वैल्यू क्या है, तो थीटा की वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स x हो गया बराबर साइन इनवर्स 3x माइनस 4x पे क्यूब हो गया। ध्यान से देखिए भाई, यही क्वेश्चन तो लाना था ना, क्यों आ गया ना। फटाक से कमेंट्स करके बताइए कि आपको कौन सा विधि अच्छा लगा, ये पहला विधि या दूसरी विधि। ओके, फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। चलिए ध्यान दीजिए, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है, ये भी हमारा फार्मूला है, इसको भी हम लोग पार्ट 2 वाले वीडियो में बहुत अच्छे से फाइंड किया था। खैर चलिए फिर से फाइंड कर लेते हैं। तो ये हमारा क्या है, 3 cos इनवर्स x बराबर cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। आइए इसको भी हम लगाते हैं दोनों विधि से, जो भी आपको इजी पड़े आप लगा सकते हैं। पहले लगाते हैं प्रथम विधि, हमारा क्या होगा भाई, ध्यान सुनिए भाई, कहेंगे माना क्या, x है ना, तो x का मान क्या मानेंगे हम, cos थीटा। तो थीटा का मान निकालना होगा तो x cos इधर भेजेंगे तो क्या जाएगा भाई, cos इनवर्स x बराबर क्या जाएगा, ये थीटा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब क्या लेंगे हम, राइट हैंड साइड लेते हैं।
तो राइट हैंड साइड लेंगे तो क्या होगा भाई, cos इनवर्स 4x पे क्यूब होगा -3x हो जाएगा। आगे बढ़ाएंगे तो cos इनवर्स 4x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू cos थीटा है, क्यूब है, क्यूब लगा दीजिए, -3 लिख दीजिए, x की वैल्यू क्या है, cos थीटा है। क्लियर है भाई। आगे हमको पता है क्या भाई, ये किसकी वैल्यू होती है, तो cos 3 थीटा की वैल्यू होती है। तो cos से cos कट जाएगा तो बचेगा क्या, 3 थीटा। थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा की वैल्यू cos इनवर्स है। तो cos इनवर्स x, ये क्या आ गया बराबर लेफ्ट हैंड साइड। क्यों भाई, आ गया ना। ये हो गया हमारा प्रथम विधि। अब बात करते हैं दूसरा विधि। इसमें भी कहेंगे माना क्या, cos x बराबर थीटा, cos थीटा बराबर x मानेंगे तो थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो cos को उधर भेजेंगे तो हो जाएगा cos इनवर्स x हो जाएगा। क्लियर है। हमें पता है cos 3 थीटा बराबर क्या होता है, वही होता है 4 cos क्यूब थीटा -3 cos थीटा होता है। आगे बढ़ाएंगे तो cos 3 थीटा बराबर 4 cos थीटा की वैल्यू क्या है, x है, x पे क्यूब हो जाएगा -3, इसकी वैल्यू x है, x लिख देंगे। आगे बढ़ाएंगे cos को उधर भेजेंगे तो इनवर्स हो जाएगा तो बचा क्या क्या, 3 थीटा बराबर ये हो जाएगा हमारा इनवर्स हो जाएगा। तो बचा क्या, 4x पे क्यूब -3x। ध्यान, अब देखिए ये हमारा 3 है, लिख दीजिए। थीटा की वैल्यू क्या है भाई, तो थीटा की वैल्यू cos इनवर्स x है बराबर क्या, cos इनवर्स 4x पे क्यूब -3x। ध्यान से देखिए हमारा फार्मूला भाई फाइंड हो गया है ना। मजा आया, फटाक से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर हम चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ। चलिए भाई ध्यान दीजिए, तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा भाई कि tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 इक्वल टू कितना होना चाहिए, tan इनवर्स 1/2 हमको लाना है, इसको भी हमको प्रूव करना है। चलिए यानी इसको सॉल्व करके इतना लाना है। चलिए हम लेफ्ट हैंड साइड की बात करेंगे तो यहाँ पे देख रहे हैं tan इनवर्स से फार्मूला याद आ रहा भाई, कौन सा फार्मूला होता है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर फार्मूला क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस वाई बट्टा 1 माइनस एक्स वाई। क्यों भाई, ये फार्मूला होता है ना, कुछ याद आ रहा है। चलिए यहाँ x बराबर क्या है भाई, 2/11 है और y बराबर क्या है, 7/24 है। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं किसकी, लेफ्ट हैंड साइड की। तो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो क्या है भाई, tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24। क्लियर है। ध्यान सुनिएगा भाई, अगर हम बराबर करें या साइड लिख लेते हैं हम लोग तो हमको पता होना चाहिए क्या कि tan इनवर्स ये x है और ये क्या है, y है ना। तो फार्मूला क्या होता है भाई, x क्या होता है, x प्लस वाई बट्टा 1 माइनस एक्स वाई। क्यों, अब देखिए आगे बढ़ाएंगे तो tan इनवर्स x की वैल्यू क्या है, 2/11, तो 2/11 कर लीजिए, प्लस y की वैल्यू क्या है, 7/24 हो गया। आगे बढ़ाएंगे तो बट्टा 1 माइनस x की वैल्यू क्या है, 2/11 हो गया, गुणे y की वैल्यू क्या है, तो y की वैल्यू 7/24 हो गया। क्लियर है भाई। चलिए तो अब क्या करेंगे, आगे बढ़ाते हैं तो tan इनवर्स क्या, अब भाई 24 दूना के अन्ना गुणा, अब इसका हर बराबर करेंगे तो 24 दूना कितना होता है, 48 होता है और 11 सते 77 होता है, बट्टे 11 चौक 44 और 11 दूना 22। अब 22 4 कितना होता है, 26 होता है। चलिए बट्टा क्या 1 माइनस यहाँ भी 7 दूना 14 हो गया और 11 चौक 44 और 11 दूना 22 4 26 होता है। हो गया भाई। आगे बात को बढ़ाया जाए तो ध्यान से देखिएगा, फिर लिखेंगे हम क्या, tan इनवर्स, जोड़ लीजिए 8 7 15 को 5 हाथ से लगा 1, 7 4 11 1 12 हो गया भाई, बट्टे
अब भाई यहाँ देखिए इतना करना नहीं, बट्टे ले दीजिए भाई, बट्टे 264 हो गया। आगे बात करते हैं तो इतना करना, इतना हो गया -14 हो गया, बट्टे 264 हो गया। इससे क्या हो गया, कट गया। आगे बढ़ाते हैं, ध्यान सुनिए भाई, इधर लिख लेते हैं हम लोग क्या, tan इनवर्स क्या है भाई 125 हो गया, बट्टा 264 में से अगर 14 घटेगा तो बचेगा 250। क्यों बचेगा ना, इतना करना, इतना दूना 250, तो बचेगा क्या, tan इनवर्स 1/2 बच गया, बराबर क्या आ गया भाई, राइट हैंड साइड हो गया। प्रूव हो गया भाई, मजा आ गया। फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर हम चलते अपने चौथे क्वेश्चन की तरफ। तो अब बात करते हैं अपने चौथे क्वेश्चन की तरफ। तो ये क्या दिया भाई, 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 इक्वल टू क्या ले आना है हमको सॉल्व करके, tan इनवर्स 31/17। देख रहे हैं अभी जो हम तीसरा लगाए हैं बिल्कुल उसी की तरह से है, बट थोड़ा सा इसी को चेंज करना पड़ेगा क्योंकि ये 2 tan इनवर्स दिया है और हमको चाहिए क्या, सिर्फ tan इनवर्स xy होना चाहिए, है ना। चलिए तो थोड़ा सा इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, कहेंगे चूंकि, लेकिन ध्यान सुनिएगा, इसको सॉल्व करने का भी एक फार्मूला होता है। इसको अगर हम x मानते हैं तो क्या होगा फार्मूला कि 2 tan इनवर्स x बराबर फार्मूला होता है tan इनवर्स क्या 2x/1 - x²। क्यों भाई, याद करिए पार्ट 2 वाले वीडियो में सबको बताए हैं, पार्ट 3 वाले वीडियो देखिए सबको हमने सॉल्व किया है। चलिए इतना बराबर ये होता है, इसलिए जब हम बात करेंगे tan इनवर्स x नहीं बल्कि क्या 1/2, यानी ये हमारा किसकी मान है, x की वैल्यू है, तो हमारा फार्मूला क्या हो जाएगा भाई tan इनवर्स 2 और x की वैल्यू क्या है भाई, तो x की वैल्यू 1/2 है। क्यों, बट्टे 1 - x² है, तो x की वैल्यू 1/2 स्क्वायर कर लीजिए। क्लियर है भाई, आगे देख लीजिए क्या करेंगे, तो बराबर हो जाएगा हमारा tan इनवर्स 2 से 2 क्या हो गया, कट गया, बचेगा 1, ये जगह 1 - 1 का नाम 1, 2 दूना 4 हो गया। आगे बढ़ाएंगे तो हो जाएगा tan इनवर्स 1/4 का नाम 4, 4 में से 1 गया, 3/4, 4 ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा भाई tan इनवर्स 4 का नाम 4, तो 4/3 आ गया भाई। तब क्या कहेंगे, तब हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा भाई, हो जाएगा क्या 2 tan इनवर्स 1/2 ठीक प्लस tan इनवर्स 1/7 बराबर क्या दिया है tan इनवर्स 31/17। ध्यान दीजिए भाई, तो अब हम इसकी वैल्यू निकाल चुके हैं। इसकी वैल्यू क्या है भाई, इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारा कि tan इनवर्स 4/3 क्लियर है, प्लस tan इनवर्स क्या 1/7 ठीक बराबर tan इनवर्स 31/17 हो गया। अब हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेकर के सॉल्व करेंगे और राइट हैंड साइड हमको लाना है। आइए देखते हैं फटाक से, कहेंगे क्या, लेफ्ट हैंड साइड लेके सॉल्व करिए भाई, तो क्या हो जाएगा भाई, हो जाएगा हमारा tan इनवर्स क्या 4/3 होगा, प्लस tan इनवर्स क्या होगा 1/7 हो जाएगा। अब आपको पता होगा क्या, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y होता है, तो फार्मूला हमारा क्या बन जाएगा कि tan इनवर्स x धन tan इनवर्स y बराबर फार्मूला क्या होता है tan इनवर्स x धन y/1 - xy, ये हमारा क्या होगा फार्मूला। तो इस फार्मूले जो हम इसको रखेंगे तो क्या होगा भाई tan इनवर्स 4/3 हो जाएगा, प्लस tan इनवर्स क्या 1/7, ये हमारा x है, ये हमारा y है, तो बराबर क्या होगा tan इनवर्स, हम ध्यान दीजिए भाई, तो x की वैल्यू क्या है 4/3 हो जाएगा, प्लस y की वैल्यू क्या है 1/7 हो जाएगी, बट्टा फिर क्या 1 - x की वैल्यू 4/3 होगा, गुणे y की वैल्यू 1/7 हो जाएगी। क्लियर है भाई, आगे देख लीजिए क्या करेंगे,
tan इनवर्स, ध्यान सुनिएगा हर बार करेंगे तो 7 चौक 28 होगा, धन 3 का नाम 3 होगा बट्टा 7 त्रिक 21 होगी। आगे अगर बढ़ाएं हम, ध्यान सुनिएगा भाई, ये 1 माइनस 4 का नाम 4 होगा, 7 त्रिक 21 हो जाएगी। ठीक है भाई, आगे देखिए तो tan इनवर्स क्या 28 में 3 जोड़ेंगे 31 हो गया बट्टा 21 बट्टा, ध्यान देखिए भाई 21 का नाम 21 में से 4 गया 17 बच गया बट्टे क्या हो गया 21 हो गया। आगे बढ़ेंगे 21 क्या हो गया, कट गया तो बच जाएगा हमारा tan इनवर्स 31 बट्टा 17। अब ध्यान से देखिएगा भाई, बराबर हमारा राइट हैंड साइड आ गया। ध्यान से देखिए, मजा आया, समझ में आया, स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर हम चलते हैं अपने 5वें क्वेश्चन की तरफ। चलिए ध्यान दीजिए, आप 5वां का कह रहा भाई, ये कह रहा है सरल कीजिए, मतलब कि इसको हल करना है और छोटे रूप में ला करके छोड़ देना है। ठीक है, अब तक हम लोग प्रूव कर रहे थे बट अब हमको सॉल्व करना है। आइए देखिए आंसर क्या करेंगे भाई, ये tan दिया है, यहाँ x को भी हम क्या मानेंगे tan के पद में, तो कहेंगे माना tan थीठा बराबर यक्स मानेंगे। तो भाई थीठा, अगर थीठा का मान निकालना हो तो tan के उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स यक्स हो जाएगा, है ना। तब अब फटाक से लीजिए भाई, क्या दिया है tan इनवर्स करड़ी में क्या 1 प्लस x का मान क्या भाई, तो यक्स का मान हमारा tan थीठा है, तो रखेंगे tan, यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर थीठा लिखेंगे, अब -1 लिख दीजिए बराबर बट्टे क्या x है, तो x की वैल्यू क्या है tan थीठा। क्लियर भाई, आगे बढ़ाते हैं तो धीरे से tan इनवर्स फिर समझ लीजिए, सी में क्वेश्चन है, इसको में राइट कर दीजिए, अंडर में 1 भी राइट कर दिया, और x स्क्वायर है तो x की वैल्यू 10 है तो tan स्क्वायर हो गया, -1 लिख दिया, अब बट्टे x है तो बट्टे tan थीटा हो गया। चलिए अब इसकी वैल्यू क्या होती है आपको पता होगा कि सेक थीठा बराबर होता है अंडर रूट में क्या 1 प्लस tan स्क्वायर थीठा। चलिए भाई, तो जाएगा क्या सेक थीठा -1 हो जाएगा बट्टे tan थीठा हो जाएगा। आगे बात बढ़ाते हैं तो tan इनवर्स सेक क्या होता है 1 बट्टा cos थीठा -1 बट्टे, और tan का होता है sin थीठा बट्टे cos थीठा। इतनी तो बात आपको पता होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं तो tan इनवर्स, ये देखिए भाई क्या करेंगे, ध्यान समझिएगा, cos एकन्नम cos हो जाएगी तो बचेगा क्या 1 माइनस cos थीठा बट्टे cos थीठा बट्टा, आगे देखते हैं तो क्या होगा भाई साइन बट्टा cos थीठा, तो cos से cos क्या हो गया कट जाएगा, तो बचेगा क्या, यहाँ पे राइट करते हैं, ध्यान से भाई, तो बच जाएगा हमारा tan इनवर्स क्या 1 माइनस cos थीठा बट्टे क्या sin थीठा हो गया। अब आपको एक फार्मूला पता होगा, पूछे क्या 1 माइनस cos थीठा बराबर होता है क्या, ध्यान सुनिए, ये होता है 2 sin स्क्वायर थीठा बट्टा 2। अगर नहीं पता है तो हम बाकी जो वीडियो बनाए हैं उसमें इसको बहुत अच्छे से बताए हैं, और आपको फाइंड करके दिखा दें। देखिए भाई cos 2 थीठा बराबर होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीठा। ठीक, दोनों पक्षों में थीठा में 2 से भाग करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, तो बचेगा क्या cos थीठा बराबर 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीठा बट्टा 2। क्लियर है। अब क्या करेंगे भाई, इसको अगर इधर लाएंगे तो इधर आएगा, क्या होगा भाई +2 sin स्क्वायर थीठा बट्टा 2, आइए पास आएगा -1 माइनस cos थीठा हो जाएगा। ध्यान से देखिए भाई, इतने का मान इतना हमने पहले बताया है ना। चलिए तो रखा जाए, और इसी प्रकार से जिस प्रकार से ये होता है इसी प्रकार से साइन थीठा का वैल्यू क्या होता है, ये होता है 2 sin थीठा बट्टा 2 इंटू और क्या cos थीठा बट्टा 2। अगर आपको समस्या हो रही हो, इसीलिए मैं पहले बोला है कि बाकी जो अन्य वीडियो हमने बनाया है पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, उस सबको देखना आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे पीछे के सारे फार्मूले आपको हमेशा जरूरत पड़ेगी। ठीक है, आइए तो आगे बढ़ा भाई,
तो जगह क्या tan इनवर्स, ये इसकी वैल्यू क्या हो गई भाई आपको पता है ना, क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बट्टा 2, अब बट्टे इसकी वैल्यू क्या हो गई, ये हो जाएगी 2 साइन थीटा बट्टा 2 इंटू काश थीटा बट्टा 2 हो जाएगा, 2 से 2 कट गया और साइन से साइन कट गया तो बचा क्या tan इनवर्स, ऊपर क्या बचा भाई साइन थीटा बट्टा 2 बच गया और नीचे क्या बच गया cos थीटा बट्टे 2। अब आपको फिर एक फार्मूला पता होगा कि साइन बट्टे cos क्या होता है tan थीटा, तो हो जाएगा हमारा tan इनवर्स, यहाँ हो जाएगा साइन बट्टे cos हो जाएगा क्या tan थीटा, क्या हमारा थीटा बट्टे 2 है, tan कट गया बचा क्या थीटा बट्टे 2 बच गया, या इसमें 1 बट्टे 2 बाहर निकालेंगे तो थीटा हो जाएगा, क्यों अब थीटा का मान आप मान चुके हैं क्या tan इनवर्स x हो जाएगा, तो 1/2 लिखिए और थीटा का मान tan इनवर्स क्या x है, यही हमारा आंसर हो गया। समझ आ गया? चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम चलते हैं अपने छठे क्वेश्चन की तरफ। चलिए भाई अब हमारा छठवां क्या कर रहा है, सरल कीजिए कि tan इनवर्स 1/√x² - 1 की वैल्यू क्या होगी। चलिए तो यहाँ ध्यान सुनिए, यहाँ हम मानेंगे x बराबर मानेंगे क्या सेक थीटा। अब आपके मन में चल रहा है कि भाई कभी tan मान रहे हैं कभी सेक मान रहे हैं, क्या समस्या भाई क्या पगलेती है, तो भाई सुन लीजिए, जब अगर tan इनवर्स हो और यहाँ पे x वाला केस प्लस में होता है तब मानते हैं tan थीटा, लेकिन जब होता है माइनस वाले केस में तब क्या मानते हैं सेक थीटा। क्लियर हो गया? चलिए यहाँ देखिए आप, तो जब थीटा का मान निकालेंगे हम तो सेक इधर भेजेंगे क्या जाएगा सेक इनवर्स x, क्या जाएगा भाई सेक इनवर्स x हो जाएगा। क्लियर है? अब अपना क्वेश्चन ले लीजिए भाई, तो क्वेश्चन क्या है tan इनवर्स 1/√, में अब देखिए x², तो x का मान क्या हमने माना सेक थीटा ना, तो सेक स्क्वायर हो जाएगा, क्या जाएगा भाई सेक स्क्वायर थीटा और -1 हो जाएगा। अब आपको पता होना चाहिए, पूछिए क्या कि √, में सेक स्क्वायर थीटा -1 की वैल्यू क्या होती है tan थीटा होती है। पूछिए वो कैसे, तो हर क्वेश्चन को हम सभी पिछले वाले पार्ट में सभी क्वेश्चन को सॉल्व किया है, इसीलिए हम कह रहे हैं आप सभी वीडियो को देख लीजिए। अगर आप सभी वीडियो को देख लेंगे तो ये सारी समस्या ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएंगी। चलिए आइए इसको भी हम झटके में देख लेते हैं। तो हमको फार्मूला पता है, पूछे क्या कि सेक स्क्वायर थीटा और क्या -tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, माइनस को प्लस इसको उधर भेजेंगे तो क्या जाएगा प्लस हो जाएगा, इसको लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर थीटा -1 क्या जाएगा प्लस tan स्क्वायर थीटा, स्क्वायर को भेजेंगे तो क्या जाएगा अंडर हो जाएगा, क्या सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर tan थीटा। देखिए भाई वही तो हम कभी से बता रहे हैं कि tan थीटा का मान इतना होता है, क्यों है ना। चलिए तो इसकी वैल्यू क्या हो गई tan थीटा हो गई। अब आपको पता होना चाहिए, पूछिए वो क्या कि 1/tan क्या होता है भाई cot थीटा, क्या होता है cot थीटा। चूंकि हमको पता है भैया कि यहाँ cot के पद में नहीं चाहिए, किसके पद में चाहिए tan के पद में, तो चेंज कर लीजिए, क्या करेंगे tan इनवर्स, क्या हम इसको चेंज करेंगे तो ऐसे करेंगे tan π/2 माइनस थीटा करेंगे। समझ रहे भाई? तो फटाक से आपको पता होगा क्या कि पता होगा कि tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है cot थीटा होता है। और 90 के लिए हम क्या लिखते हैं π/2 लिखते हैं, या यूं कह लीजिए कि tan π/2 माइनस थीटा बराबर क्या होता है cot थीटा होता है। क्लियर है? यानी cot थीटा की जगह हम ये लिख सकते हैं, हमने लिख दिया tan क्या जगह कट जाएगा, बचेगा क्या π/2 माइनस थीटा। अब क्या थीटा की वैल्यू रख दीजिए, सेक इनवर्स x है, तो π/2 माइनस सेक क्या इनवर्स x, यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। समझ गए भाई? कोई समस्या? मजा आया? चलिए फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम चलते हैं अपने 7वें क्वेश्चन की तरफ। चलिए भाई ध्यान दीजिए, अब हम बात करते हैं अपने 7वें क्वेश्चन की तरफ कि जो कि क्या है tan इनवर्स √, में 1 - x बट्टे 1 + cos x। ठीक, इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको बता दें इसका फार्मूला होता है, यानी 1 - cos x की वैल्यू होती है 2 sin² x/2 होता है।
ये पहला फार्मूला हो गया। और इसका जो वैल्यू होती है 1 प्लस कॉस यक्स बराबर इसका होता है कि 2 कॉस स्क्वायर यक्स बट्टा 2 होता है। इसको आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि ये आपका फार्मूला है, समझ गए। चलिए इसको सॉल्व कर दिया जाए। आज देख लीजिए भाई, तो इसको सॉल्व कर रहे हैं तो हमको पता है कि cos 2 थीटा बराबर होता है क्या फार्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, अब दोनों पक्षों में 2 से भाग करेंगे, थीटा में तो कट जाएगा तो बचेगा cos थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बट्टा 2। अब देखिए इसको अगर हम इधर लाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बट्टा 2 बराबर ये प्लस हो जाएगा माइनस 1 माइनस कॉस थीटा। देखिए ध्यान से भाई, है कि नहीं है वही चीज, इसकी वैल्यू है कि नहीं वही चीज, है ना भाई। चलिए इसके लिए बात करें तो आपको पता होगा cos 2 थीटा बराबर होता है कि 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, दोनों पक्ष में 2 से भाग करेंगे, थीटा में कट जाएगा तो बचेगा क्या cos थीटा बराबर बच जाएगा हमारा 2 cos स्क्वायर थीटा बट्टा 2 माइनस 1। अब देखिए अब इसको इधर डाल लीजिए तो जाएगा क्या, इसको डालेंगे इधर तो हो जाएगा प्लस, तो मान हो जाएगा प्लस 1 प्लस क्या cos थीटा बराबर क्या 2 cos स्क्वायर थीटा बटा 2। ध्यान से देखिए भाई, होता है कि नहीं होता है, ठीक है। चलिए तो रखा जाए तो हमने कहा बहुत आसान है भाई, बस फार्मूले आपको लर्न होने चाहिए। उसका निगमन भी, सारे निगमन को हम इस चैप्टर का जो पार्ट 1 पार्ट 2 और पार्ट 3 वाली वीडियो है ना, बस इन तीनों वीडियो के सभी फार्मूले का निगमन ही बताए हैं। उस वीडियो अगर आप देख लेंगे तो सच्ची बता रहे हैं, चाहे 10 स्टैंडर्ड का कोई त्रिकोणमिति का फार्मूला क्वेश्चन हो, चाहे इंटर का हो, चाहे किसी कंपटीशन एग्जाम का हो, सभी त्रिकोणमिति बहुत आसानी से लगा लेंगे। चलिए आइए देखते हैं tan इनवर्स। तो ध्यान दीजिए भाई, तो अंडर रूट, तो क्योंकि हमको सिर्फ इसका मान पता है ना, तो इसका वैल्यू क्या होती है भाई, इसकी वैल्यू होती है कि 2 साइन स्क्वायर यक्स बट्टा 2 होता है। ये तो पूरा फाइनल है भाई। चलिए और 1 प्लस कॉस यक्स की वैल्यू क्या होती है 2 cos स्क्वायर यक्स बट्टा 2 होता है। ठीक, 2 से 2 कट गया तो बचा क्या भाई tan इनवर्स। फिर बात करते हैं तो साइन बटे cos क्या होता है tan स्क्वायर यक्स बट्टा 2। अब स्क्वायर से कड़ी कट जाएगा, हट जाएगा तो क्या बचा भाई, तो बच गया हमारा tan यक्स बट्टा 2 बच गया। ठीक है, अब देखिए tan से tan कट गया, बचा क्या x बट्टे 2 बच गया। यही हमारा क्या है आंसर है। क्लियर हो गया भाई। चलिए इतनी छोटी सी क्वेश्चन था, लेकिन इसको बताने के चक्कर में समय अधिक लग गया। चलिए इसे सुन लीजिए, फिर हम बात करते हैं अपने 8वें क्वेश्चन की तरफ। चलिए भाई ध्यान दीजिए, अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या है 8वां है। क्या कह रहा है कि सरल कीजिए tan इनवर्स cos x माइनस साइन x बट्टे cos x प्लस साइन x। तो इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे भाई, ध्यान से देखिए, बहुत प्यार से हमको tan के पद में लाना है ना, तो हमको पता है tan के पद में कब आएगा, जब साइन बट्टे क्या होगा cos थीटा, तभी आएगा किसके tan थीटा। तो साइन तो है cos तो है नहीं, तो क्या करते हैं कि अंश में भी और हर में भी किसे cos थीटा से भाग देने पर, ठीक, कहेंगे अंश व हर में, हर दोनों में, कि में दोनों में किसी cos x से भाग देने पर। अरे बाप रे, दीजिए भाग भाई tan इनवर्स, तो cos x इसका सुनिए इकट्ठा करते हैं, तो इसका भी करेंगे, सब में करना है, बता ही दे रहे हैं भैया। अगर गलती से एक को करेंगे तो आपका सारा मामला गड़बड़ हो जाएगा वहीं, तो करना तो सब में करना, बना को नहीं करना है। ठीक है, चलिए तो इसका भी करेंगे cos x माइनस इसका करेंगे sin, इसका भी करेंगे क्या cos x। अंश में तो हो गया भैया, आइए हर में करते हैं, तो cos x बट्टा इसका भी cos x आप प्लस sin x बट्टा इसका भी cos x। क्लियर है। आइए भाई, है तो बर्बाद हो गया, लुट गए, अरे बाप रे। अब क्या बचेगा भाई tan इनवर्स, इसका बचा 1 माइनस, अब देखिए साइन बट्टे cos क्या हो गया हमारा tan
x हो गया बटे यहाँ तो कट गया, एक बच गया प्लस ये क्या हो जाएगा हमारा tan x हो गया। क्लियर है। अब आपको बता दें कि आपको पता होना चाहिए कि tan पाई बट्टा 4 का मान 1 होता है। पूछियो कैसे भैया, अगर ये नहीं पता है तो जान लीजिए, इसका मतलब होता है क्या, tan 45 अंश का मान 1 होता है, तो पता है ना। अब 45 अंश को ही हम पाई के रूप में लिखते हैं, पाई बाई 4। चलिए अब देखिए, तो धीरे से tan इनवर्स एक के जगह हम क्या लिखेंगे भाई, तो tan पाई बट्टा 4 लिख दीजिए, प्लस नहीं बल्कि माइनस है, हो जाएगा tan x हो गया बट्टा 1 प्लस, अब यहाँ पर अगर हम गुणे 1 कर दें तो मतलब तो होगा नहीं, तो यहाँ जब 1 से लगाने से कोई मतलब नहीं है, तो बहुत प्यार से हम, जब 1 से कोई मतलब नहीं है तो इनको रखने से भी कोई मतलब नहीं होगा, यानी मतलब का मतलब कोई मान में चेंजेस नहीं होगा। तो हम क्या यहाँ ऑटोमेटिक लगा सकते हैं क्या कि tan पाई बट्टा 4 इंटू क्या tan x। अब ध्यान से देखिए, अब ये हमारे फार्मूले में आ गया। कौन से फार्मूला भाई, कि tan a माइनस बी बराबर क्या होता है, होता है tan a माइनस tan b बट्टा 1 प्लस tan a इंटू tan b। क्या है भाई, याद आ रहा है, हाई a है तो b है, बस a माइनस b हम लिख देते हैं, वैसे a है तो ये b है, तो लिखेंगे क्या, हाई tan इनवर्स भर लिख दीजिए, इनवर्स क्वेश्चन हो जाएगा क्या, हो जाएगा हमारा tan एक जगह हमारा क्या है पाई बट्टा 4 है, माइनस लिख दीजिए b हमारा क्या x है। क्यों भाई, ये हमारा किस में आगे, फार्मूले में आ गया, tan से क्या हो जाएगा, कट जाएगा भाई, तो बचेगा क्या पाई बट्टा 4 बचेगा माइनस x हो जाएगा। क्लियर है। चलिए यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। समझ आ गया। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम चलते हैं अपने 9वें क्वेश्चन की तरफ। चलिए भाई ध्यान दीजिए, अब हम बात करते हैं अपने 9वें क्वेश्चन की तरफ। तो 9 क्या कर रहा भाई, tan इनवर्स x अपान अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस s स्क्वायर। अब यहाँ क्या मानेंगे भाई, तो यहाँ हम x का मान साइन मानते हैं। क्यों, क्योंकि ऊपर साइन मानेंगे और नीचे भी साइन, तो यहाँ पे 1 माइनस यहाँ पे भी क्या रहेगा, साइन रहेगा। तो जब 1 माइनस साइन किस में चेंज होगा, कास में, तो साइन बटे कॉस 10 में आ जाएगा और आराम से हमारा कट जाएगा। कुछ समझ नहीं आ रहा ना, चलिए अभी आएगा, सॉल्व करके दिखाते हैं। चलिए क्या कहेंगे, माना, तो यहाँ कहेंगे x बराबर क्या मानेंगे, a साइन थीटा। ए साइन थीटा क्यों मानेंगे भाई, क्योंकि यहाँ a दिया है, तो a रखने से a स्क्वायर कॉमन करके बाहर निकाल देंगे, तो बाकी सब क्रियाक्रम बहुत आसानी से होगी। ठीक है। चलिए तो थीटा का मान निकाला हम, तो ये क्या हो जाएगा, बट्टे हो जाएगा, तो 1 बट्टा a, और ये क्या हो जाएगा भाई, साइन इनवर्स हो जाएगा, साइन इनवर्स x हो जाएगा बराबर क्या, थीटा का मान निकल गया। ठीक। चलिए अब वैल्यू रखते हैं भाई, तो क्या हमारा है कि tan इनवर्स x की वैल्यू रख दीजिए, a साइन थीटा बट्टा अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस क्या, x की वैल्यू क्या है भाई, a साइन थीटा है, दोनों पे स्क्वायर लगेगा, तो a स्क्वायर और क्या साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है। आगे देखिए भाई, तो tan इनवर्स a साइन थीटा बट्टे दोनों में a स्क्वायर अगर हम कॉमन करेंगे तो बचेगा क्या, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्यों भाई, आगे देखिए फिर बात करते हैं, tan इनवर्स a साइन थीटा बट्टे, इसको अगर बाहर निकालेंगे तो a हो जाएगा, अंडर रूट में क्या बचेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक। a से 1 कट जाएगा, बचेगा tan इनवर्स, ध्यान सुनिएगा भाई, साइन थीटा और 1 माइनस कॉस, यानी पूरे इसकी वैल्यू क्या होती है, कॉस थीटा होती है। अब साइन बटे कॉस क्या हो जाएगा भाई, तो ये हो जाएगा tan थीटा। क्या होगा, tan थीटा, tan से tan कट जाएगा, बचा थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या निकल गई है, 1 बट्टे, ध्यान सुनिए पहले बराबर लिख दीजिए भाई, ये छूट कहाँ रहा है। चलिए तो थीटा की वैल्यू क्या है भाई, तो 1 अपान a साइन इनवर्स x, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। क्लियर हो गया। चलिए फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम बात करते हैं अपने 10वें क्वेश्चन की तरफ। ये बात और देख लीजिए,
अगर मैं आपके आंसर की बात करूं तो आपका आंसर ऐसे ना करके ऐसे दिया होगा कि साइन इनवर्स यक्स बट्टा ए दिया होगा, और आप यही खोज रहे हैं कि भैया कहाँ आपका आंसर इतना आया है और हमारा इतना आया है, तो कोनो समस्या नहीं है भाई। हम ये भी सही है और ये भी सही है, ठीक है। आइए दिखाते हैं कैसे। देखिए हाई गुड़े में भेजेंगे बट्टे में तो यक्स बट्टा क्या होगा, ए होगा नहीं होगा भाई, होगा। और साइन को भेजेंगे क्या जगह, वो इनवर्स होगा, साइन इनवर्स बचा क्या थीटा बराबर, तो या तो यह रखिए हाई रखिए चाहे हाई रखिए, बतिया एक का है। अगर आपको हाई सही तो यह रखिए, चलिए खुश रहिए जैसे रहिए। चलिए भाई ध्यान दीजिए, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 10वां है। क्या दिया है, tan इनवर्स 3a स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब बट्टे ए क्यूब माइनस 3a एक्स स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ क्या मानेंगे, तो यहाँ हम मानेंगे क्या, x का मान मानेंगे a tan थीटा। पूछियो कैसे भाई, क्यों, क्योंकि यहाँ पे a पे क्यूब दिया है और यहाँ पे स्क्वायर है, तो अगर a रखेंगे दो को यहाँ से a और एक a, तीन यहाँ भी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए एक स्क्वायर दिया है तो a और दो और एक यहाँ भी तीन हो जाएगा, यहाँ क्यूब है तो ऑलरेडी हमारा क्यूब हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको देख करके इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ मानते हैं, जो कि बहुत ईजी होती है। अभी आप क्वेश्चन को लगाते रहिए, धीरे धीरे करके प्रैक्टिस करते रहिए, आप खुद समझ जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब रखा जा भाई, तो ध्यान सुनिए, अभी कहाँ इतना जल्दी कहाँ है बबुआ, अभी थीटा का मान निकाल लीजिए पहले। फिर गुण हो जाएगा बट्टे में यक्स बट्टा ए, और टेन को भेजेंगे तो हो जाएगा tan इनवर्स बराबर क्या बचेगा, थीटा बचेगा। ठीक है, तो थीटा का मान निकल गया। अब मान रखते हैं क्या है, tan इनवर्स 3a स्क्वायर, तो यक्स की वैल्यू रख दिया जाए भाई, तो क्या है a tan थीटा। चलिए माइनस एक्स क्यूब है तो टोटल क्यूब यानी a का भी क्यूब करेंगे और tan का भी क्यूब करेंगे। चलिए बट्टा a क्यूब धीरे से लिखिए माइनस 3a इंटू एक्स स्क्वायर है तो यानी a का भी स्क्वायर करेंगे, tan का भी स्क्वायर करेंगे। चलिए भाई आगे बात को बढ़ाते हैं, तो क्या होगा भाई, यहाँ क्या होगा 3 2 और 1 a पे क्यूब होगा, ये हो जाएगा tan थीटा माइनस a पे क्यूब हो जाएगा tan क्यूब थीटा बट्टा a पे क्यूब होगा और यहाँ पे माइनस 2 और 1 3 यानी a पे क्यूब होगा और tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे देखते हैं। तो tan इनवर्स, ध्यान सुनिए, a क्यूब इसमें भी कॉमन है, a क्यूब इसमें भी कॉमन है, तो a क्यूब कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा ऊपर, इसको बिग ब्रैकेट बना लीजिए। ठीक है, तो काउंट कर लेंगे तो भाई ध्यान दीजिए क्या बचेगा, यहाँ पे 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा। अब बट्टे इसमें भी a कॉमन है, क्यूब कॉमन कर लेंगे तो बचेगा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। चलिए ये तो कट के बर्बाद हो गया भाई। अब हमें यहाँ कुछ याद आ रहा है, ये किसकी वैल्यू होती है, ये होती है tan 3 थीटा की, याद है ना, इससे कट गया बचा 3 थीटा। अब धीरे से 3 लिख दीजिए, पहले बराबर लगाते चलिए, तो यहाँ देखिए 3 उधर गया, अब थीटा की वैल्यू निकल चुका है क्या, tan इनवर्स यक्स बट्टा ए, यही हमारा आंसर हो गया। समझ गया भाई। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज का वीडियो कंप्लीट करते हैं, क्योंकि काफी लंबा हो गया है और एक साथ 10 क्वेश्चन हमने सॉल्व किया। इतना सॉल्व करिए, रिलैक्स करिए, फिर चलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। वहां हम 11 से लेकर के जितने क्वेश्चन हमारे 21 क्वेश्चन है ना, उसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।